संजय रॉय वह शख्स है जिसके ऊपर आरोप लगा था कि उसने आरजीकर अस्पताल में एक डॉक्टर की मृत्यु की थी। उसका कहना है कि जब वह सेमिनार हॉल में पहुंचा था तो वहां पर डॉक्टर पहले से ही मरी हुई थी। लेकिन कितना सच है, कितना झूठ है पॉलीग्राफ टेस्ट में, और आगे आगे क्या बोला? क्या सीबीआई को उसकी बातों पर भरोसा है? और क्यों ऐसा लग रहा है कि संजय रॉय अभी भी बहुत कुछ छुपा रहा है? इन सब पर बात करेंगे। आप सभी का वीडियो को लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दिल से धन्यवाद। आज आप सुनेंगे कि कैसे संजय रॉय और संदीप घोष ने पूरे केस को अलग ही अंदाज में बदल दिया है। आज हम बात करेंगे कि क्या संजय रॉय ही वह शख्स है जिसके ऊपर लगातार आरोप लग रहे थे कि उसी ने 9 तारीख की सुबह लगभग 4:30 के वक्त एक डॉक्टर की मृत्यु की थी। इसके पहले हमने बात की थी कैसे एक के बाद एक जो सबूत हैं, चाहे फॉरेंसिक रिपोर्ट की बात करें, ऑटोप्सी रिपोर्ट की बात करें, सीसीटीवी की बात करें, यह सारे जो सबूत हैं वह इशारा कर रहे थे कि इसमें संजय रॉय ही मुख्य आरोपी है। लेकिन अभी उसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया और जो सूत्र हमें बता रहे हैं उसके मुताबिक पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान संजय रॉय ने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए। संजय रॉय का यह कहना है कि उस रात वह पहुंचा तो ज़रूर था सेमिनार हॉल में, लेकिन जब वह पहुंचा तो वहां पर पहले से ही डेड बॉडी थी। कितना सही बोल रहा है संजय रॉय और कितना गलत, यह तो जांच एजेंसी ही बता पाएंगी। लेकिन जब हमने अपने सूत्रों से बात की तो इस बारे में उनका जो कहना है उसकी वजह से मुझे लगता है कि इस पर चर्चा करना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि संजय रॉय क्या असल में सही बोल रहा है या फिर किसी ने उसके खिलाफ साजिश कर उसे फंसाने की कोशिश की है। देखिए, इसके पहले हमने बात की थी तो उस वक्त हमने 3 आधार बताए थे जिसके मुताबिक उसके बिना पर ऐसा लग रहा था कि संजय रॉय ने ही घटना को अंजाम दिया था। पहला था फॉरेंसिक रिपोर्ट, और फॉरेंसिक रिपोर्ट में कैसे डीएनए जो था मृतक का वह संजय से मैच कर जाता है। दूसरा सबूत था इस मामले की सीसीटीवी फुटेज। आपने यह तस्वीर भी देखी होगी। आरजीकर अस्पताल के तीसरे मंजिल पर जो सीसीटीवी लगी थी उस सीसीटीवी में संजय रॉय कैद होता है, और जब वह कैद होता है तो यह वही वक्त था जब विशेषज्ञों के मुताबिक डॉक्टर की मृत्यु की जाती है। तीसरा और सबसे बड़ी वजह थी कि इस मामले की ऑटोप्सी रिपोर्ट जो साफ साफ इशारा कर रही थी कि संजय रॉय ही मुख्य आरोपी है। लेकिन अब सीबीआई ने इसमें पॉलीग्राफ टेस्ट कराया। पहले तो हम आपको समझा दें कि पॉलीग्राफ टेस्ट है वो क्या करता है, उससे क्या पता चलता है और क्यों ऐसा सीबीआई करती है, इसके बारे में भी चर्चा करना बेहद ज़रूरी है। देखिए, दरअसल पॉलीग्राफ टेस्ट को एक दूसरे नाम से जाना जाता है। उसका नाम होता है लाई डिटेक्टर टेस्ट, यानी कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, मशीन इसे पकड़ लेती है। इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। पहले इस चर्चा को ख़त्म करते हैं कि संजय रॉय ने पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या कुछ बोला। तो संजय रॉय ने सीबीआई ने एक लंबा चौड़ा सवाल बनाया हुआ था। जहां पर टेस्ट होता है वहां पर सीबीआई के अधिकारी मौजूद नहीं रहते हैं। टेस्ट करने के दौरान सीएफएसएल यानी कि सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब के एक्सपर्ट्स होते हैं और उन्हें एक सवाल की लंबी लिस्ट दी जाती है। वह जो लंबी लिस्ट होती है उसमें कई तरह के सवाल होते हैं और उन्हीं से जुड़ा होता है घटना से रिलेटेड सवाल कि उस घटना की जानकारी क्या सामने वाला शख्स दे रहा है। इस मामले में संजय रॉय मामले को लेकर क्या सही जानकारी दे रहा है, क्या गलत जानकारी दे रहा है, इन सब को लेकर एक लंबे चौड़े सवालों की लिस्ट थी सीएफएसएल के एक्सपर्ट के पास। और जो मुख्य सवाल थे वह यही थे कि आखिरकार संजय रॉय उस रात क्या कर रहा था, अस्पताल क्यों पहुंचा था और आखिरकार यह सब किया क्यों उसने। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सीबीआई के अधिकारी बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। आप और आपके साथ साथ देश की पूरी जनता जानना चाहती है कि आखिरकार उस डॉक्टर को इंसाफ कब मिलेगा, वह इंसाफ जिसकी लड़ाई आप हम सब मिलकर कर रहे हैं। और यह लड़ाई करनी भी चाहिए क्योंकि वह डॉक्टर बेकसूर थी, वह निर्दोष थी, उसने कुछ गलत नहीं किया था। उस शख्स का नाम जल्द से जल्द बाहर आना चाहिए और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा भी मिलनी चाहिए। संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में किया गया। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान संजय रॉय से पहले पूछा गया कि क्या वह अस्पताल पहुंचा था। उसने जवाब दिया, हाँ मैं अस्पताल आया था। उससे पूछा कि क्या तुम अस्पताल कितने बजे पहुंचे। उसने बोला कि सुबह के लगभग 4 बज रहे होंगे जब मैं बाइक से अस्पताल पहुंचा। फिर सीबीआई के अधिकारियों ने पूछा कि उसके बाद क्या किया। संजय रॉय ने बताया, मैं सेमिनार हॉल पहुंचा, लेकिन सेमिनार हॉल पहुंचने के पहले मैं इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा था। इमरजेंसी वार्ड के गेट से होते हुए मैं अस्पताल के दूसरे मंजिल पर पहुंचा और दूसरे मंजिल के बाद मैं अस्पताल के तीसरे मंजिल पर पहुंचा जहां पर सेमिनार हॉल था। एक्सपर्ट्स ने पूछा कि सेमिनार हॉल में पहुंचने का वक्त क्या था। उसने बोला कि लगभग सुबह के 4 बज रहे थे। यहाँ तक संजय रॉय सब कुछ सच बोलता है। उसके बाद सीबीआई के अधिकारियों ने पूछा कि इसके बाद क्या हुआ।
संजय रॉय ने जो जवाब दिया वह किसी के लिए भी यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक जो सबूत आ रहे थे वह उससे अलग है। उसने कहा कि जब मैं सेमिनार हॉल पहुंचा तो वहां पर मैंने देखा कि एक महिला सोई हुई है। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठी, और फिर उसको ऐसा लगा कि या तो महिला बहुत ज़्यादा नींद में सोई है। उसने थोड़ी देर और उठाने की कोशिश की, लेकिन महिला नहीं उठी। संजय रॉय के इस जवाब के बाद जो CFSL के अधिकारी थे उन्होंने सीधा सवाल किया कि क्या तुमने उस महिला की मृत्यु की? संजय रॉय ने जवाब दिया कि नहीं। दरअसल जब मैं वहां पर पहुंचा तो वहां पर महिला की पहले से ही मृत्यु हो चुकी थी और उसके बाद वह रूम से बाहर निकल गया। अब सही क्या है गलत क्या है वह अभी किसी को नहीं पता है। वह सिर्फ और सिर्फ संजय रॉय को पता है। कितना सही है कितना गलत है इसका अंदाज़ा हम खुद करेंगे, और इस तरह से करेंगे कि मुझे लगता है कि आप भी अपना अंदाज़ा इसमें दे पाएंगे क्या सही है क्या गलत। देखिए, जिस दिन संजय रॉय अस्पताल पहुंचा था 9 अगस्त, जिस दिन डॉक्टर की हत्या हुई थी, उसके सेमिनार हॉल में पहुंचने का वक्त था 4:30 सुबह। अब आपके मन में सवाल आएगा कि अगर कोई शख्स किसी कमरे में घुसता है और वहां पर देखता है कि किसी महिला की लाश पड़ी हुई है, तो 29 मिनट तक आखिरकार वह वहाँ करेगा क्या? 29 मिनट रहने के बाद जब वह कमरे से बाहर निकलेगा तो क्या वह किसी को इसकी जानकारी नहीं देगा कि यहाँ पर एक डेड बॉडी है? जबकि संजय रॉय ने देख लिया था कि वहाँ पर CCTV लगा हुआ है, क्योंकि CCTV की जो फुटेज हमने देखी उसमें संजय रॉय निकालने के बाद वह देखता है कि CCTV लगा हुआ है। इस पर वह फिर वापस जाता है और थोड़ी देर बाद बड़ी तेज़ी से भागते हुए निकल जाता है। तो सबसे पहला सवाल होता है कि 29 मिनट तक आखिरकार संजय रॉय वहाँ क्या कर रहा था, अगर वह डॉक्टर पहले से ही मरी थी तो। दूसरा सवाल यह है कि अगर 29 मिनट तक अब वहाँ पर मौजूद था और सेमिनार हॉल के अंदर घुसा था, तो उसके घुसने की वजह क्या थी? आखिरकार क्यों सेमिनार हॉल में पहुँचा था? तीसरा सवाल यह खड़ा होता है कि संजय रॉय का DNA आखिरकार उस डॉक्टर के तन से मैच क्यों हो रहा है? जैसे नाखून के टुकड़े जब लिए गए उसमें संजय रॉय के स्किन मिले। संजय रॉय के ऊपर जो जख्म थे, जो कि मृतिका ने बहुत मुमकिन की अपने आप को बचाने के लिए आखिरी लड़ाई के दौरान उसके नाखून से जो स्किन के टुकड़े मिले थे वह मैच किए संजय रॉय की स्किन से। शरीर पर जो 2 जख्मों के निशान थे, इसके अलावा उसके शरीर पे जो पसीना था उससे भी DNA लिया गया। तो यह सारी चीज़ थी, वह एक बात को प्रूफ कर रही थी कि संजय रॉय इस मौत के लिए जिम्मेदार है। तो तीसरा जो अहम सवाल हम आप बता रहे हैं कि संजय रॉय का DNA आखिर क्यों मैच हो गया फॉरेंसिक की रिपोर्ट से। चौथा इसमें सवाल खड़ा होता है कि संजय रॉय अगर सेमिनार हॉल में पहुंचा तो उसने देखा कि डेड बॉडी है, तो उसने जाकर किसी और को जानकारी क्यों नहीं दी? इतना तो उसे पता था कि एक डेड बॉडी को छुपाया नहीं जा सकता है। CCTV लगा हुआ है, तो उसको यह भी पता था कि वह कैमरे में कैद हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी उसने किसी को बताया नहीं। और अगले दिन जब पुलिस उसे गिरफ्तार करके लेकर आई, तब जाकर यह बात सामने आई कि उस डॉक्टर की मौत का जिम्मेदार कौन हो सकता है। पांचवा और सबसे अहम सवाल खड़ा होता है कि संजय रॉय पहले जाता है इमरजेंसी वार्ड की तरफ, उसके बाद जाता है दूसरे मंजिल की तरफ, और उसके बाद बचता है सेमिनार हॉल की तरफ। यानी कि उसने मन में एक टारगेट बना लिया था कि उसे सेमिनार हॉल पहुंचना है। और पहुंचने की वजह क्या हो सकती है? क्या डॉक्टर की कोई रंजिश थी? क्या किसी के कहने पर वह कुछ करना चाह रहा था? उन सारे सवालों के जवाब अभी ढूंढना बाकी है। लेकिन यह अहम सवाल हो जाता है कि आखिरकार वह सेमिनार हॉल में पहुंचा क्यों था। तो यह 5 ऐसे तथ्य हैं, ऐसे सबूत हमारे सामने मौजूद हैं जिसके बिना पर यह लग रहा है कि पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान संजय रॉय ने झूठ बोला है। और CBI के जो अधिकारी हैं उनका यह कहना है कि वह कोई क्लीन चिट संजय रॉय को नहीं दे रहे हैं। अभी भी वह संजय रॉय की बातों पर भरोसा नहीं कर रहे। उनको लगता है कि संजय रॉय झूठ बोल रहा है, अपने आप को बचाने की आखिरी कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर संजय रॉय थोड़ा भी सच बोल रहा है, तब कुछ और सवाल खड़े होते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने पहले से ही संजय रॉय को वहाँ पर मोहरा बनाकर भेजा हो। इस पर भी चर्चा करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? 4 और लोग थे वहाँ पर उस रात, जिन्होंने उस डॉक्टर के साथ रात 12 बजे डिनर किया, रात 1:30 बजे तक नीरज चोपड़ा का पेरिस ओलंपिक का मैच देखा, और उसके बाद से वह डॉक्टर अकेली थी। ये 4 लोग हैं जो अभी भी शक के घेरे में हैं, और CBI उनके पॉलीग्राफ टेस्ट करवा चुकी है। उनके जो पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट है उसके आधार पर ही CBI अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। लेकिन इन चारों का पॉलीग्राफ टेस्ट करने की वजह यही थी कि पहले इन चारों ने अपने बयान में बोला था कि हम कब मिले थे, हमने कब मृतका के शरीर को देखा था। लेकिन उन चारों ने पॉलीग्राफ टेस्ट में यह बोला कि हमारा मौत से कोई लेन देन नहीं है, साथ में ज़रूर डिनर किया, हमने नीरज चोपड़ा का मैच देखा,
लेकिन रात 1:30 के बीच उस सेमिनार हॉल से बाहर निकलकर स्लीपिंग रूम में जाते हैं। उसके बाद में पूरी रात अस्पताल में रहते हैं और अगली सुबह इनमें से एक शख्स 9 बजे के करीब आता है और देखता है कि जो डॉक्टर है उसके साथ किसी ने घिनौना हरकत की है, जिसके बाद में पूरे अस्पताल को यह जानकारी मिलती है। उन चारों ने अपना बयान दिया था, लेकिन सीबीआई को पूरी तरह से उनकी बातों पर भरोसा नहीं था। इस वजह से उनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया था। तो यह बात हो गई उन 4 लोगों की। इसके बाद हम बात करते हैं संदीप घोष और प्रिंसिपल, जिसके ऊपर पहले दिन से ही आरोप लग रहा है और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया कि संदीप घोष वह शख्स है जिसने कि सबूत के साथ छेड़छाड़ की है। क्यों कर रहा है संदीप घोष छेड़छाड़? क्या उसी ने संजय रॉय को सेमिनार हॉल में भेजा था? क्या दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे? इन सारे सवालों के जवाब अभी निकलना बाकी है, लेकिन सूत्रों का यही कहना है कि अगर एक लाइन में बता पाऊँ कि क्या संजय रॉय ने जो दावा किया है कि जब वह सेमिनार हॉल में उस रात पहुंचा, यानी कि 9 तारीख की सुबह लगभग 4 बजे, तो क्या उस वक्त उस कमरे में उस सेमिनार हॉल में एक मृतक बॉडी पहले से ही पड़ी मिली थी? डॉक्टर की मृत्यु पहले से ही हो चुकी थी। सीबीआई के अधिकारी इस बात पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, मुझे क्यों ऐसा लगता है कि संजय रॉय का हाथ ही हो सकता है। दरअसल इस मामले में जब ऑटोप्सी की गई थी तो ऑटोप्सी के दौरान टाइम ऑन डेट पता करने की कोशिश की गई थी कि कौन सा ऐसा अनुमानित वक्त हो सकता है जब उस डॉक्टर की मौत हुई हो सकती है। तो जो शुरुआत में सैंपल कलेक्ट किए गए थे उसके मुताबिक डिनर के 4 घंटे बाद उस डॉक्टर का जो डिनर का वक्त था, आपको याद होगा, डिनर लगभग 12 बजे के आसपास किया था और 4 घंटे बाद यानी कि लगभग 4:30 बजे के आसपास अनुमानित तौर पर उस डॉक्टर की मौत हुई है। और उस टाइम फ्रेम में अगर कोई फिट बैठता है तो वह है संजय रॉय, क्योंकि वह 4:30 मिनट पर सेमिनार हॉल में जाता है। 29 मिनट तक बस सेमिनार हॉल के अंदर था, वह वक्त जिस वक्त उस डॉक्टर की मृत्यु हो चुकी थी। अब मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि दरअसल ये पॉलीग्राफ टेस्ट होता क्या है, कितना इस पर भरोसा करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। अब सामान्य भाषा में बोलूँ तो पॉलीग्राफ टेस्ट का मतलब है कि झूठ पकड़ने वाली मशीन। लेकिन यह कैसे काम करता है? दरअसल होता क्या है, पॉलीग्राफ टेस्ट में आप एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं और कुर्सी पर बैठने के बाद आपके शरीर में अलग अलग जगह पर कुछ मीटर लगाए जाते हैं जो वायर की तरह दिखते हैं। कोई इंजेक्शन देने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई मेडिसिन नहीं दिया जाता है, आप पूरी तरह से कॉन्शियस रहते हैं। तो जो वायर्स लगाए जाते हैं वह आपकी बॉडी के इलेक्ट्रिक सिग्नल को पकड़ने की कोशिश करता है। इसको और अलग सरल भाषा में बोलें तो जो आपके हार्ट रेट है, जो आपका ब्लड प्रेशर है, जो आपका रेस्पिरेशन है और जो आपका स्किन कंडक्टिविटी है, यह 4 ऐसी चीज़ हैं जिस पर पॉलीग्राफ टेस्ट यानी कि लाई डिटेक्शन टेस्ट काम करता है। इसका मतलब यह होता है कि अगर मैं आपसे कुछ सच बोल रहा हूँ तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, और अगर आपने कोई सवाल मुझसे पूछा और मैं झूठ बोल रहा हूँ तो हो सकता है मेरी हार्ट बीट बढ़ जाए। लाई डिटेक्शन टेस्ट के दौरान में यह सारी चीज़ें मेज़र की जाती है। तो लाई डिटेक्शन टेस्ट होता है तो उसमें कई सारे सवाल होते हैं, उसको बोलते हैं कंट्रोल्ड क्वेश्चन। एक होता है रिलेवेंट क्वेश्चन। कंट्रोल क्वेश्चन का मतलब होता है कि कुछ ऐसे सवाल जो आपके अतीत से पूछे जाएंगे जिनके आप सही जवाब दे सकते हैं। और रेलेवेंट क्वेश्चन होता है कि क्राइम से रिलेटेड, जो इस गुनाह का आपके ऊपर है, जिस मामले की जांच चल रही है। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान जो होते हैं वह रीड करते हैं आपकी हार्ट बीट को, क्योंकि अगर आप सच बोल रहे हैं तो आपकी हार्ट बीट लगातार स्मूथ चलता रहेगा, लेकिन अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपका हार्ट बीट शायद थोड़ा तेज़ हो जाए, आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाए, रेस्पिरेशन बढ़ सकता है, आपके माथे पर पसीना आ सकता है और स्किन कंडक्टिविटी भी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। आपकी बॉडी की दशा के अनुरूप अगर आप सच बोल रहे हैं तो अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, और अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो अलग तरीके से। कई लोग सच बोलते हैं तो वह उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं रहेगा, झूठ बोलते हैं तो माथे पर सिकुड़न आ जाती है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ होती हैं। तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं वह यही करते हैं। शुरुआत में कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे कि जैसे आपका नाम क्या है, क्या आपके 2 भाई बहन हैं, या फिर परिवार में कौन कौन है। ऐसे सवाल जिनके आप सही सही जवाब दोगे। और उस वक्त जो एक्सपर्ट्स होते हैं वह यह देखते हैं कि भाई जब सही जवाब दे रहे हैं तो मीटर किस तरह से चल रहा है, आपका ब्रेन एक्टिविटी किस तरह से चल रहा है, हार्ट बीट किस तरह से चल रहा है। तो उसको एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं कि अगर सही बोल रहा है तो यह रेफरेंस पॉइंट है। इसके बाद फिर कुछ जानबूझकर गलत सवाल पूछे जाते हैं। जैसे संजय रॉय को बोला जाए कि तुम्हारा नाम क्या विनोद भी है, तुम्हारा नाम क्या मनीष भी है। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं ताकि वह इसके क्या जवाब दे रहा है वह भी समझ में आए। फिर इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं कि वह जानबूझकर झूठ बोले। जैसे संजय रॉय से अगर मान लीजिए सवाल कर दिया गया
कि उस रात तुमने शराब पी थी, उसका वह जवाब दे सकता है कि हाँ पी थी या नहीं पी थी। लेकिन कुछ ऐसे सवाल हो सकते हैं जो सीबीआई को पता है कि इसने नहीं किया है। जैसे रास्ते चलते तुमने एक और महिला को गलत बोला था, तो उसका जवाब देगा कि नहीं मैंने नहीं किया था, तो सीबीआई उसको भी पकड़ेगा और वह झूठ बोलता है। उस समय की ब्रेन एक्टिविटी को देखा जाएगा कि उस वक्त जो आपने रेफरेंस पॉइंट सच बोलते हुए लिया था, झूठ बोलते हुए क्या रेफरेंस पॉइंट मिल रहा है। उसके बाद क्राइम के सवाल किए जाते हैं। जो सीबीआई के सूत्र हैं वह यही बता रहे हैं कि संजय रॉय ने बहुत सारे सवालों के जवाब गलत दिए हैं, जांच को गुमराह करने वाले दिए हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इस पर हमें और जो भी जानकारी मिलेगी वह सब भी आपको बताएंगे।